सरकार इसलिए नहीं चाहती कि यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का केस है। मासूम बच्चियों के भोजन में नशा मिलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। हमारी नीट छात्रा एक बहादुर बच्ची थी, उसने मरना पसंद किया लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया। बस बिहार में यही तो रह गया, अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान। जो जांच एजेंसियों का रवैया है, कभी SIT, कभी सीबीआई में कभी पटना की टीम और उसके बाद कभी दिल्ली का टीम, ये रवैया हम लोग नहीं चलने देंगे। सही नियत से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों को काम करना होगा। 74 दिन बहुत होते हैं। किसी आम जनता की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, और उन लोग अगर आरोप लगा रहे हैं किसी पे कि उनका DNA टेस्ट होना चाहिए, तो आप कर दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यह तो आप सरकार से जाके पूछिए, जहां इतने संवेदनशील मामले में, बलात्कार और हत्या जैसे मामले में आज तक जांच अधिकारी को यह पता ही नहीं चल पाया कि दोषी कौन है। सड़क पे किसी बेटी की इज्जत के लिए न्याय मांगना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद किसी भी राज्य के लिए नहीं हो सकता है, किसी समाज के लिए नहीं हो सकता है। जांच अधिकारियों ने अभी तक कॉज ऑफ डेथ हासिल नहीं किया। जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर मांगा। वो डॉक्टरी के कागजात, कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर अभी तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को नहीं दिया गया। तो यह किस तरह की जांच चल रही, जांच के नाम पे लिपापोती कर रही है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है और यहाँ पर नीट छात्रा केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तमाम लोग और तमाम जो जनता है वो यहाँ पर धरने पर बैठी हुई थी। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक बार फिर जो है लोग धरने पर बैठे हुए थे, केस की अभी जाँच चल रही है, फिर भी लोगों में जो है आक्रोश की भावना है। बस बिहार में यही तो रह गया, अनुसंधान अनुसंधान अनुसंधान। भाई, कितना बड़ा अनुसंधान हो रहा है, कितना जांच प्रक्रिया चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। ये किसी भी सत्ताधारी या रसूखदार या बाहुबली का बेटा या बेटी अगर कहीं गुम हो जाए आधे घंटे के लिए, सिर्फ फोन बंद हो जाए, तो कैसे लोकेशन पता हो जाता है, कैसे सारी पुलिस प्रशासन जो है एक्टिव हो जाती है। 74 दिन बहुत होते हैं। किसी आम जनता की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुई, और उन लोग अगर आरोप लगा रहे हैं किसी पे कि उनका DNA टेस्ट होना चाहिए, तो आप कर दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 74 दिन बहुत होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने हमें विवश किया कि आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। सड़क पे किसी बेटी की इज्जत के लिए न्याय मांगना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दुखद किसी भी राज्य के लिए नहीं हो सकता है, किसी समाज के लिए नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं ठीक तरीके से अपने काम को नहीं कर रही है, या फिर जो मतलब किस कारण से जो है नाराजगी है? नहीं कर रही है। अगर मैं बोलूं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ये CBI, ED, ये SIT कहीं ना कहीं ग्रसित है। इन्हें खुलकर काम नहीं दिया जाता। ये जो सत्ताधारी हैं, जो रसूखदार हैं, इनके ऊपर प्रेशर है, इनको खुल के काम ही नहीं करने दिया जाता है। आप देखो ना, इससे पहले भी शिल्पी गौतम वाले मामले में CBI अनुसंधान कर रही है। इतना अनुसंधान करती है ना, कई वर्ष लगा दिया जाता है कि आम जनता भूल जाती है, उनको भुलाना पड़ता है। वैसे ही मुझे लगता है इस मामले में भी होगा। 74 दिन हो गए, इतना आक्रोश था लोगों के बीच में। और जब ये मामला था नया तब भी लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किए, काफी सड़कों पे उतरे हैं। तो मतलब लगातार इतनी कोशिशों के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगला स्टेप क्या होगा अगर अब भी बात नहीं सुनी जाएगी तो? देखिए, हमारा काम है आवाज उठाने का। हम लोग अपने हर स्तर से शांतिपूर्ण तरीके से भी आवाज उठा रहे हैं और इन सत्ताधारियों से, प्रशासन से मांग ही कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब बहुत होगा तो हम लोग सड़कों पे आक्रोशित होके उतरेंगे, डंडे खाएंगे, हमारे ऊपर अश्रु गैस छोड़े जाएंगे, ताकि हम ऐसे भी रो रहे हैं और अश्रु गैस से भी रोते रहे। यही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए जीतने के बाद कि हम तो आधे घंटे में बिल से निकाल के अपराधियों को खोजेंगे, उन पे बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है अब सही समय आ गया है कि गरीब गुरबों के घर पे बुलडोजर न चला के ऐसे दुष्कर्मियों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाए जो लड़कियों की अस्मत के साथ खेलने का जरूरत करते हैं और अस्मत के साथ खेलने के बाद उनकी हत्या करते हैं। मुझे लगता है अब सही वक्त है सम्राट चौधरी को अपना पावर दिखाने का। अगर वो अब नहीं बोले, अगर अब वो सामने नहीं आए, तो हम लोग विवश हो जाएंगे कि हम लोग कोई बड़ा स्टेप उठाएं।
चलिए, कोई बड़ा स्टेप आगे लेना पड़ेगा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। देखिए, सीधे तौर पर जो है ये कहा जा रहा है कि अगर अभी सरकार जो है वो नहीं सुनेगी, देखिए धरना स्थल है गर्दनीबाग का, कहा जा रहा है कि अगर अभी सरकार जो है वो अगर नहीं सुनेगी तो अब बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। इतना मतलब काफ़ी समय हो गया है, 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी जो है जांच से न परिजन संतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। हम लोग जांच एजेंसियों को टाल मटोल नहीं करने देंगे। जो जांच एजेंसियों का रवैया है, कभी SIT, कभी CBI में कभी पटना की टीम और उसके बाद कभी दिल्ली का टीम, ये रवैया हम लोग नहीं चलने देंगे। सही नीयत से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों को काम करना होगा। हम लोग न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन सड़क पे हम लोग को आंदोलन और लड़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग लगातार अनवरत अभी शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे बिहार नहीं पूरे देश को मैसेज देंगे कि हम लोग लड़ना जानते हैं, और अगर आप न्याय दिलाने में बढ़िया से भूमिका नहीं निभाइएगा जांच एजेंसी, तो हम लोग लड़ करके न्याय जबरदस्ती आपसे लेंगे। CBI की टीम जो है जांच की वो भी बदली गई और इसके बाद भी जो है संतुष्ट नहीं है उसके जांच। इन लोग का तो रवैया खुद संदेहास्पद है। अरे भाई, पटना की जांच एजेंसी की CBI की जांच एजेंसी नहीं जांच कर सकती है? नहीं, जो आरोपी थे उसके सामने पहुंच सकती है? उन लोग सब क्यों नहीं पूछताछ करती है? पटना की CBI कहाँ से आई है? उन लोग ऐसे ही आ गया है? वो लोग भी पढ़ लिख के बहाल हुआ है ना भाई CBI में। उन लोग भी तो बहुत सारे केसेस को जांच किया होगा, लेकिन इन लोगों को न देकर के फिर दिल्ली के बाद अब कहीं कोई और साउथ के स्टेट के CBI को हम देंगे। ये टाल मटोल का रवैया है, इन लोग का नियत सही नहीं है। इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आर पार की लड़ाई होगी, जिस तरह से इन लोग न्याय देंगे उसी तरीके से हम लोग न्याय लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए घटना से जुड़े हुए वकील SK पांडे सर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज धरना स्थल पे बैठना पड़ा लोगों को, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? यह तो आप सरकार से जाके पूछिए, जहां इतने संवेदनशील मामले में, बलात्कार और हत्या जैसे मामले में आज तक जांच अधिकारी को यह पता ही नहीं चल पाया कि दोषी कौन है। आप दोषियों की तो बात छोड़िए, बच्ची की मौत हुई है, जांच अधिकारियों ने अभी तक कॉज ऑफ डेथ हासिल नहीं किया। जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर मांगा है। वो डॉक्टरी के कागजात, कंप्लीट ट्रीटमेंट पेपर अभी तक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को नहीं दिया गया। तो यह किस तरह की जांच चल रही, जांच के नाम पे लिपापोती कर रही है। इंसाफ मिलने की और दिलवाने की पहली और प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार की होती है, क्योंकि जांच एजेंसियां सरकार के अधीन काम करती है। अगर सरकार ही नहीं चाहती कि इंसाफ हो, सरकार इसलिए नहीं चाहती कि यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का केस है, मासूम बच्चियों के भोजन में नशा मिलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। हमारी नीट छात्रा एक बहादुर बच्ची थी, उसने मरना पसंद किया, लेकिन अपनी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे और उसके शरीर पे मिलने वाले जख्म चीख चीख कर कहानी को बयां करते हैं कि उसके साथ किस तरह की दरिंदगी और उसके साथ किस तरह की हैवानियत हुई। और ऐसे केस में भी जांच अधिकारियों को अभी तक दोषी के बारे में पता ना लगे, तो यह काफ़ी दुखद है। जांच अधिकारी इस केस में जानबूझकर सबूतों और साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आसपास के लोगों का जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के आसपास जो CCTV है, उनकी कोई फुटेज नहीं ली जाती है। लगता है सरकार की ओर से कोई दबाव है जांच एजेंसियों पर? बहुत बड़ा दबाव है। आप यह देखिए कि मोबाइल जन कुंडली होता है, 8 मोबाइल फ़ोन पुलिस के कब्जे में लिया गया। अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन पुलिस कब्जे में लिया जाता है तो उसे एक लिफाफे में सील बंद कर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता और अदालत के आदेश से ही उसकी फॉरेंसिक जांच होती है। आज तक जो मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए उनकी फॉरेंसिक जांच तक नहीं हो पाई। तो यह किस तरह की जांच चल रही है और जांच अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेहतर इन सवालों का जवाब वही देंगे। हमारी समझ से तो जांच के नाम पे यह सिर्फ लिपापोती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
आप लगातार, एक आखिरी सवाल सर, आप लगातार कह रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, मतलब किस तरफ जो है ये बातें जा रही है? हाई प्रोफाइल लोग, यह हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट है जहां मासूम बच्चियों के साथ उन्हें जबरदस्ती उनके भोजन में नशा मिला के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता और उन्हें मजबूर कर बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के समक्ष परोसा जाता। अगर इस केस का भेद खुलेगा तो कई सफ़ेद पोश बेनकाब हो जाएंगे, इसीलिए इस केस पे पर्दा डाला जा रहा है। हम इंसाफ की आवाज़ दबने नहीं देंगे, लड़ते रहेंगे, हमेशा बुलंद करते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इस केस से जुड़े हुए वकील डॉक्टर एस.के. पांडे सर, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे वो अभी आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।